तो साल पहले दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया जहां अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहे। कई सालों तक रफाल और रियोन ने शांति से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रफाल को लालच आ गया और उसने अपने जुड़वा भाई को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। जीतने वाला पूरे स्कूल पर कंट्रोल करेगा। रियोन ने लड़ने से मना कर दिया और सिर्फ अपना बचाव करता रहा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती रही। रफाल ने उसे पकड़ लिया और तब रियोन को पता चला कि उसके भाई ने ब्लड मैजिक सीख लिया है। ब्लड मैजिक सीखने और करने के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी थी। इससे खतरा ये था कि उसकी अपनी ताकत ही उसके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन रफाल ने फिर भी अपने भाई को खत्म करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब रियोन की जान खतरे में आई तो उसने अपना आखिरी वार किया। अपने भाई को पहाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो बुराई को इस दुनिया पर हावी ना होने दे। इस घटना के कई साल बाद हम दूर के गांव में सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं। सोफी हमेशा से एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखती थी, लेकिन वो पैदा हुई एक बहुत ही गरीब परिवार में। वो एक छोटे से घर में अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। उसी कस्बे में अगाथा नाम की एक लड़की भी रहती है। अगाथा की माँ जादूगरनी होने का दावा करती थी, लेकिन उसका जादू कभी खास काम करता नहीं था। लेकिन उसे अगाथा के अंदर एक जादूगरनी बनने का पूरा टैलेंट दिखता था। इन दोनों लड़कियों में सिर्फ एक बात मिलती थी, उन्हें अपना ये गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से दोनों पक्की दोस्त बन गई। सोफी की माँ की मौत के बाद अगाथा ने उसका काफी ध्यान रखा था, जिसके बाद से तो वो दोनों पक्की दोस्त बन गई थी। एक दिन गांव के एक पागल आदमी ने अगाथा को अकेले में पकड़ लिया। उसने कहा कि तू डायन है, मैं जानता हूँ, जान से मार दूंगा तुझे वरना निकल जाए यहाँ से। तब सोफी ने पीछे से आकर तुरंत उसके सर पर एक फ्राइंग पैन दे मारा और उस आदमी को बेहोश करके अगाथा को बचा लिया। उस दिन जब दोनों लाइब्रेरी गई तो वहां उन्हें एक खास जादुई स्कूल के बारे में पता चला, जहां की जिंदगी एकदम अलग है। लाइब्रेरियन ने उन्हें बताया कि आज से 20 साल पहले लियोनोरा नाम की एक लड़की गांव से रात को उठा ली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे उसी स्कूल में ले जाया गया, लेकिन सच में क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये सुनने के बाद सोफी घर आई और उसने स्कूल को एक चिट्ठी लिखी, अपने आप को एक कैंडिडेट बताकर कि मैं आपके स्कूल को ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसने चिट्ठी इच्छाओं वाले पेड़ पर छोड़ दी। जब कुछ दिन बाद वो वापस गई तो उसने सोचा कि चिट्ठी वहाँ से चली गई होगी, लेकिन अफसोस वो वहीं पर थी। तब उसने सोचा कि मुझे अपनी किस्मत अपने हाथ में लेनी होगी। रात को उसने फैसला किया कि इस गांव से भाग जाऊंगी, देखती हूँ क्या मिलेगा जिंदगी में। लेकिन अगाथा को इस बात का शक हो गया और वो उसे ढूंढते हुए वहां आ गई। अचानक दोनों ने देखा कि आसमान में लाल धुआं फैल रहा था। अचानक भूत जैसा कुछ आया जिसकी आंखों में आग थी। उसने सोफी को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए वहां से ले जा रहा था, लेकिन सोफी खुश हो रही थी कि बढ़िया इस गांव से निकलूंगी मैं अब। जबकि अगाथा डर गई और उसने अपनी दोस्त को छुड़ाने की कोशिश की। तभी झाड़ियों के पीछे